बोलो श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी का कथन है, वो सुख, वो कर्म और उस धर्माचरण में आग लग जाए जहां न राम पद पंकज भाऊ। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में श्रद्धा न हो तो धर्म नहीं अधर्म है, जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, इनमें आग लग जाए। अर्थात रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंती अपीशो पिनर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है। वो बगैर सींग पूछ का बैल है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। सींग नहीं है, पूंछ नहीं, बाकी पूरा सही है। ये असंभव है। बारी मथे घृत हो बरु सिखता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए, किंतु बगैर हरि के भजन के कोई भव पार तर ही नहीं सकता। परमात्मा का एक नाम हरि है। जिन पर अनुग्रह करते हैं उसका शुभाशुभ सारे संस्कार पाप हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए बोलो श्री राम जय राम। ओम जय सिया राम जय सिया राम। हमें जो कहना था गर्ग जी ने कह डाला। हमें नहीं मालूम था कि इस वृद्धावस्था में गाना भी गाना जानते हैं। हद कर डाला। गुड़वा गुड़िया का खेल छोड़ो, मिलने वाली विधि बताओ। निवेदन भी चोटी का था। ये सभा सोसाइटियां इसलिए नहीं होती, नहीं, केवल इसी कमी की पूर्ति के लिए होती है कि धर्म के विषय में, सत्य के विषय में, साधना के विषय में जो हमारी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए, हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाए। चार चुटकुलों से तो कुछ होता जाता नहीं। वो तो समय काटना हुआ, वो अंताक्षरी मात्र है और कुछ नहीं। आपका धर्मशास्त्र गीता है और सर्व सुलभ कर दिया उसी गीता संदेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये भी अक्सर से सही है, मनुष्य को एक निगाह से देखती है। आपके नेताओं में आजादी के आरंभ में नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, तिलक और राम मनोहर लोहिया, ये तमाम नेता समकालीन थे। लोहिया जी ने कहा, भाई भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कोई साधन है, साधन क्रमबद्ध शास्त्र है तो केवल रामायण है। और किंतु उन महापुरुष से दो भूलें हो गई। लगता है ये दो भूल उनसे करवाई गई थी, उन महापुरुष से होनी ही नहीं चाहिए थी। लगता है दबाव ज्यादा पड़ा। एक तो ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात और दूसरा स्त्रियों की निंदा। पता नहीं उन विभूति से ये कैसे पार लग गई। किंतु कुछ भी हो, रामायण मेला लगना चाहिए आज सर्वत्र और इसके द्वारा सारी जनता को एक जैसा समाधान देना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में चित्रकूट में मेला रामायण चलता ही है। अयोध्या में भी सुनने में आया है। निर्णय चाहे जो लिया हो, किंतु उन्हें दो भूलें दिखाई पड़ी। किंतु रामचरितमानस में वास्तव में एक भी भूल नहीं है। नहीं ब्राह्मणों का पक्षपात है और नहीं स्त्रियों की निंदा है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, शास्त्र कोई विरला ही महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में विरला ही अधिकारी पढ़ता है। सब ने पढ़ते हैं और ने जानते हैं।
गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि रामायण समझें कब। समझने का उपाय आरंभ में लिख दिया। रामायण देखने की कुंजी तो श्री गुरु पदनख मंगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य और वहीं जासू। गुरु महाराज के पदनख की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन नहीं उसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण आ जाते हैं। किसी ने मेहनत किया और चरण हृदय में ले ही लिए, अभ्यास किया और चरणों को हृदय में धारण कर ही लिया, तो उससे लाभ क्या। तो बड़े भाग्य और या वहीं जासू, वो बड़ा भाग्यशाली जिनके चरण सदगुरु के चरण हृदय में आ जाए। मेहनत किया ले ही लिया हृदय में, तो लाभ। तो घर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, भव रजनी आवागमन के दोष और दुख मिट जाते हैं। उतना ही नहीं, सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। रामचरित्र मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाती है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ चुका। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं